हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आज जानते हैं कि आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग ही दिया हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। देखिए हाइपोटेनस आपका फिक्स रहता है, मगर परपेंडिकुलर और बेस आपका फिक्स नहीं रहता। उसको हम किस तरह जानेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, हम कैसे जानेंगे। और हाइपोटेनस फिक्स रहता है। देखिए हाइपोटेनस हमेशा 90 के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल is called hypotenuse, is called hypotenuse। एक राइट एंगल के अपोजिट साइड को हम हमेशा हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। ये हाइपोटेनस हो गया मेरा, एसी मेरा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब यहां पर बात रह गया परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे। देखिए परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता, वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड करते हैं कि हम दो जो एंगल है, एंगल ए और सी, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कोई और होगा। अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कुछ और होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या बोलता है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि बी तो एंगल बी के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक राइट एंगल है। बचा मेरा दो एक्यूट एंगल ए और सी, यही दो एंगल पर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। उसके हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं, अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसका अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये मतलब ये हो गया तुम आपका अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो गया। ये अपोजिट साइड होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। और बेस क्या होता है, बेस का फुल फॉर्म होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। जो भी हम एक्यूट एंगल ले रहे हैं, जैसे एंगल सी ले रहे हैं तो उसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, बीसी। ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, बेस का काम करेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो जो एंगल पर बात करेंगे उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाया, और जिस एंगल के बारे में हम बात करें उसका एडजेसेंट साइड आप क्या कहिएगा, बेस कहिएगा। उसी तरह अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, एक्यूट एंगल ए लेते तो उसका अपोजिट साइड क्या होता है, बीसी। मतलब बीसी मेरा क्या बन जाता, परपेंडिकुलर बन जाता, और उसका एडजेसेंट साइड क्या है, एबी मेरा क्या बन जाता, बेस बन जाता। देखिए और एक फिगर से हम समझाने का कोशिश करते हैं, जैसे देखिए अगर हम एक और एक ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ले रहे, बी मेरा 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब मान करें कि हम ए का बात करते हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो एंगल ए के अपोजिट साइड क्या होगा, बीसी मेरा परपेंडिकुलर बन गया, और इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, एबी मेरा क्या बन गया, बेस बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया। जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे, जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसका अपोजिट साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। अब उसी एक्यूट एंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसका एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस कहेंगे। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस किसको कह सकते हैं, जिस एक्यूट एंगल के बारे में, जिस एक्यूट एंगल से बात करेंगे उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और उसी एक्यूट एंगल के एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। अभी हमने 3 का जिक्र किया है और 3 का जिक्र करेंगे अभी। देखिए साइन पहला चीज आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, पहला क्या आता है, साइन का क्या फुल फॉर्म होता है वो जरा देखिए, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल अभी जस्ट बताया, अगर हम ये एक्यूट एंगल ले रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड ये होता है, तो उस अपोजिट साइड क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस।
मतलब साइन का अगर हम फुल फॉर्म का बात करें तो साइन बोलता है कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या कहलाता है, साइन कहलाता है। अगर हम साइन देखिए, अगर हम साइन ए ले रहे हैं, साइन ए ले रहे हैं मतलब ए एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें साइन का क्या था फुल फॉर्म, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। तो ये आपका हो गया एंगल है, इसका अपोजिट साइड, जिस एंगल का बारे में बात करते हैं उसका अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स होता है ना 90 का अपोजिट साइड, तो इसका फुल फॉर्म इसका क्या हो गया सारे P/H। अब P कौन बनेगा, अगर हम ए का बारे में बात कर रहे हैं एंगल ए का, तो उसका अपोजिट साइड क्या है BC, मतलब आपका परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेनस आपका AC। मगर यहीं पर अगर हम साइन B का बात करते हैं, साइन B का, तो सॉरी साइन B नहीं, साइन C का अगर हम बात करते हैं, ये एक्यूट एंगल है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा AB, मगर अगर परपेंडिकुलर कौन बन गया, AB बन गया, और हाइपोटेनस आपका AC रहेगा। मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं। और साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, साइन का फुल फॉर्म होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कौन बनेगा, जिस एक्यूट एंगल के बारे में आप जिक्र करेगा उसका अपोजिट साइड ही परपेंडिकुलर करेगा। क्यों, देखिए हम ए का बात किया तो उसका अपोजिट साइड BC हुआ और हाइपोटेनस मेरा AC फिक्स है। उसी तरह अगर हम C का बात किए एंगल C का, तो उसका अपोजिट साइड AB हो गया, पर परपेंडिकुलर मेरा AB बन गया और हाइपोटेनस आपका फिक्स रहता है AC होगा। अब अगला आता है कोस। कोस का फुल फॉर्म होता है रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एक्यूट एंगल। अब हम जानते हैं एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं, एंड हाइपोटेनस। कोस का फुल फॉर्म होता है, कोस का क्या फुल फॉर्म होता है कि रेशियो बेस एंड हाइपोटेनस, यही फॉर्म। अब हम डिपेंड करता है कि हम कौन सा एक्यूट एंगल ले, ए ले रहे हैं या C ले रहे हैं। अगर ए ले रहे हैं तो उसका एडजेसेंट एंगल को एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, AB होगा, मतलब बेस मेरा कौन काम करेगा, AB का, और हाइपोटेनस से मेरा फिक्स है AC का काम करेगा। इसका B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कोस का। अब एंगल अगर हम C का बात करते हैं, अगर एक्यूट एंगल C ले लेते तो उसका एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जा रहा था, BC, मतलब अगर बेस मेरा क्या बन जा रहा था BC, और हाइपोटेनस से मेरा फिक्स होता है AC। ये हो गया, ये हो गया आपका साइन कोस। अब आता है टेन। टेन क्या होता है, रेशियो ऑफ अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। आपको पता है अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं, बेस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम 10 का बात करते हैं, अगर हम 10A लेते, 10A लेते तो 10A अगर लेते तो इसका अपोजिट साइड क्या होता है, 10 जैसे 10 का फॉर्मूला होता है P/B, ये इसका फुल फॉर्म होता है 10 का, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मगर अगर हम 10A ले रहे हैं तो उसमें परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC हो जाएगा, क्योंकि A का अपोजिट, अगर A एंगल ले रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड क्या है BC, तो BC हो जाएगा। और अगर हम एंगल और बेस क्या हो जाएगा, बेस उसका एडजेसेंट AB। मगर अगर हम यहीं पर अगर हम 10C ले लेते तो चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, 10C लेते अपोजिट साइड क्या बन जा रहा था, AB बन जा रहा था, और बेस क्या बन जा रहा था, BC बन जा रहा है। तो इस तरह हमने रेशियो निकाल लिया कि साइन का क्या रेशियो होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन का क्या होता है, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां तक हो गया। अब जो तीन पढ़ेंगे ना, इनका रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। एक्चुअल में तीन ही है हमारे पास रेशियो, मगर इनका जो तीन और जो पढ़ेंगे, इन तीनों का रेसिप्रोकल पढ़ेंगे, मतलब उल्टा। इसका उल्टा क्या आएगा, कोसेक आएगा। कोस का उल्टा क्या आएगा, सेक आएगा। टेन का उल्टा क्या आएगा, कोट आएगा। तो इनका रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और जो तीन रेशियो बचा हुआ था उसके बारे में। कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। अब साइन का क्या होता था, 1/, साइन का क्या फुल फॉर्म था, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो सबसे नीचे है ऊपर चला जाएगा P/, मतलब कोसेक का बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, मतलब रेशियो ऑफ हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। उसी तरह सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, अपोजिट होता है कोसेक थीटा का। कोसेक का क्या होगा, 1/B/H। इसका क्या होगा, H/B, मतलब कोसेक सेक थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह कोट थीटा, कोट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन का, 1/tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1। tan थीटा क्या था, P/B था, इसका होगा B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम एक जगह शब्द लिख लेते हैं, देखिए साइन का, साइन थीटा का अगर लिखते हैं, थीटा मतलब कोई भी एंगल ए ले रहे या सी, तो साइन का होता था P/H। कोस का, कोस थीटा का B/H। टेन थीटा का P/B। उसी तरह साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक होता है, कोसेक थीटा का H/P।
उसके बाद सेक थीटा का क्या होगा h/b, उसी तरह कोट थीटा का b/p। ये देख लीजिए, ये 6 रेशियो थे, मगर 6 में हमको मात्र 3 ही को पता करना है और बाकी ये इनका रेसिप्रोकल है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए कुछ इस तरह भी आप बॉक्स बना सकते हैं और याद रखने का इस तरह का बॉक्स बना लेते हैं। इसमें P B P H H B, देखिए ऊपर में लिखे साइन थीटा और नीचे साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा, और यहाँ पर लिखे कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, और इसका होता है टेन थीटा, और यहाँ लिख दिए कोट थीटा। देखिए साइन का जैसे पढ़ेंगे तो b/h और कोसेक का पढ़ेंगे तो h/p। इधर साइन से आएंगे तो वर्टिकली डाउन आएंगे, अगर कोसेक से जाएंगे तो अपवर्ड की ओर जाएंगे। आपको समझ गए, सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं, ट्रिक में मत जाइए, सिंपल आप 1-2 बार बनाइएगा क्वेश्चन तो फॉर्मूला अपने आप माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। आई थिंक आप यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां से कुछ फॉर्मूला भी बन गया। देखिए कोसेक को आप कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/sin थीटा, उसी तरह सेक को आप लिख सकते हो 1/कोसेक थीटा, और कोट को लिख सकते हो 1/tan थीटा। अब जब गौर करें tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, याद रखने का फॉर्मूलाइजेशन। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात किया है। अब अगले एक वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले। उसके बाद हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।